बारूद की बू के बाद अमन की खुशबू। पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान का आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक और वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने भी मेहमानों का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। खैर सगाली के तौर पर अमेरिका पर कोई एतमाद नहीं। ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। बाक़िर क़ालिबाफ का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान की मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा यह तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका वादों की पासदारी करे। इसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वैंस, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे। तीनों रहनुमा इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। आबना हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। हमें किसी बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। इससे पहले अमेरिकी सदर की मुज़ाकरात कामयाब ना होने पर ज़्यादा शिद्दत के साथ हमले की धमकी। कहा कि 24 घंटे में जान लें बातचीत कामयाब होती है या नहीं। ईरानियों को ये एहसास नहीं है कि उनके पास कोई कार्ड नहीं है। ईरानी आज जिंदा हैं तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरान जंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशन के इस्तेमाल में माहिर है। वो फ़रीक़ैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और ख़ित्ता तबाही का मंजर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। और मैं इस इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया बल्कि मेरी पुरखुलूस दावत पर दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही हैं। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। फ़रीक़ैन बातचीत के लिए राज़ी हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा कि अमेरिका और ईरान की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक़ किया। मेरी पुरखुलूस दावत पर दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद आ रही है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मेज़बानी का शर्फ़ अता फ़रमाया है। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, आलम इस्लाम के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। फील्ड मार्शल ने जंग बंद कराने के लिए तारीख़ साज़ किरदार अदा किया। पाकिस्तान की क़यादत ने इंतहाई मोहतात अंदाज में एतमाद का मुज़ाहरा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशों को खराजे तहसीन पेश। जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के लिए आला सतह पर सिफारती कोशिशें जारी थीं। पाकिस्तान ने मुस्बत रवायत को बरकरार रखते हुए सिफारती कोशिशें अंजाम दी। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की अमेरिका ईरान तनाज़ा, हालिया जंगबंदी और इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू। कहा कि सिफारतकारी में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत हासिल रही। मुज़ाकराती अमल में फ़रीक़ैन का तामीरी जज्बा कार फरमा रहा। बातचीत और अफ़हाम तफ़हीम से मामलात को हल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फ़िया तलब मामलात के हल की ज़िम्मेदारी मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन की है। इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की ज़रूरत है।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामाबाद मुज़ाकरात से पुरुम्मीद। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को सिफारती मौका फराहम किया। पाकिस्तान ने कशीदगी कम और दुश्मनी ख़त्म करने का मौका फराहम किया। अक़वाम मुत्तहिदा एलची सिफारती कोशिशों की हिमायत के लिए खित्ते में मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी अमन का अलम बरदार, अमेरिका और ईरान हाथ मिलाने को तैयार। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस्लामाबाद ने आलमी सफारतकारी में अहम मकाम हासिल कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। इस्लामाबाद टॉक्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। डीजल की कीमत जो इस वक्त 520 रुपए फी लीटर है, कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत जिसमें मैंने पिछले हफ्ते 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, उसमें आज मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का ऐलान। डीजल की कीमत में 134 रुपए 81 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 11 रुपए 83 पैसे सस्ता होकर 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का आवाम को दी गई पेट्रोलियम सब्सिडी भी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी भी जारी रहेगी। वादा था आलमी मार्केट में कीमतें कम होने का फौरी फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। क़यामत खेज़ महंगाई का तूफ़ान आया है। हमने आवाम को 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। दुश्मनी पर मबनी तर्ज अमल इख्तियार ना करें तो अमरीकी बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान ने वाशिंगटन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेबनान में जंगबंदी और ईरान के असासों की बहाली पर जोर। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर तख्त रवांची ने कहा कि ईरान सफारतकारी और मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। ईरान ऐसी जंगबंदी नहीं चाहता जो जारह को दोबारा हमले की इजाज़त दे। मुआहदे में जंग रोकने की ज़मानतें शामिल होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हमनसब केयर स्टार्मर का टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात की बहाली के लिए पाकिस्तान की मौसर सिफारत काविशों को सराहा। केयर स्टार्मर ने अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। बातचीत के अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। शहबाज शरीफ का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। पाकिस्तान और बरतानिया के तमाम शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ ने बरतानवी वज़ीर आज़म को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। जंगबंदी मुआहिदा यकीनी बनाने में पाकिस्तान के किरदार पर मुबारकबाद। अमन के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करने की माशी और पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत। रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार किया। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और इसके एहतराम की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार को नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रांडसन का टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर बात हुई। नीदरलैंड्स ने जंगबंदी में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। देरपा अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की हिमायत का इज़हार। फरीक़ैन का लेबनान में जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। पायदार अमन के लिए जंग बंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। जनूबी लेबनान में इसराइल की फ़ज़ाई हमले जारी। एम्बुलेंसेस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। 12 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। 20 अफराद जाँ बहक हुए। 12 सिक्योरिटी एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक। इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह के 1400 एहलकार शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज की 5 डिवीजन जनूबी लेबनान में ज़मीनी ऑपरेशन का हिस्सा। लेबनान में 2 मार्च से अब तक 1888 अफराद शहीद किए जा चुके। 163 बच्चे भी शामिल। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने कहा कि काबज़ीन के इनखला तक मज़ामत जारी रहेगी। दुश्मन को ज़मीनी सतह पर शिकस्त हुई। इसराइल जारहियत के बावजूद मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका।
ईरान अमेरिका जंगबंदी पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर पजीराई। एफसोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। 8 अप्रैल को जंगबंदी के बाद आलमी राय आमा में 70% मुस्बत रुझान देखा गया। सोशल मीडिया पर शुक्रिया पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। जंगबंदी के ऐलान के बाद 70% मुस्बत रुझान देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत इस पेशरफ्त का अहम सबब है। दुनिया भर में पाकिस्तान की सिफारती हिकमत अमली की तारीफ मुमकिना आलमी जंग को रोकने की कोशिश करार दिया। पाकिस्तान आलमी सिफारती सतह पर एक अहम प्लेयर के तौर पर उभर रहा है। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के मुतरफ। जंगबंदी की कोशिशों में हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत हासिल। गैलप सर्वे के मुताबिक 93% अवाम ने जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की हिमायत की। 80% पाकिस्तानी जंगबंदी से अमन के लिए पुरुम्मीद। 82% अवाम जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से आगाह। 46% पाकिस्तानियों को अमरीका और ईरान में ज़बरदस्त डील की उम्मीद। इलाके इस्तेहकाम के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात पेशरफ्त करार। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के उमूर पर बातचीत। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और मालियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। सऊदी अरब के सरमायाकारों को पाकिस्तान में मज़ीद मौक़े फ़राहम करने पर जोर। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत के साथ मज़बूत बरादराना ताल्लुकात का यादा। सऊदी वज़ीर ख़जाना की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वज़ीर ख़जाना के एजाज़ में शाइया भी दिया गया। गुजरावाला के इलाके फैरोजवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम लियाकत अली और मिट्ठू अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। हलाक मुलजिम कमसिन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाता था। चोरी और राहजनी की वारदातों में मुलव्वस मुलजिम तैयब को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया।